केन्स टेक्नोलॉजी, इसका आईपीओ दूसरा दिन है, यहाँ पे क्या है सर? इसे लॉन्ग टर्म के लिहाज से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल छोटा सा मुनाफा आप लिस्टिंग पर कमाना चाहते हैं, छोटे मुनाफे से मेरा मतलब है 5-10% का, क्योंकि 5-10% के मुनाफे के लिहाज से अगर आप करते हैं तो कभी मार्केट का मूड बिगड़ जाए, बदल जाए, तो थोड़ी सी वो रिस्क रहती है। इसलिए या तो आप छोटे लिस्टिंग गेन या फिर लंबी अवधि के लिए पैसे लगाएं, कि अगर 5-10% से भी काम चल जाए तो वो भी ठीक है, और अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप पैसा लगा सकते हैं। अच्छी बातें क्या है वो मैं बता दूं, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, चाहे वो मार्जिन के लिहाज से आप देखें या फिर रेवेन्यू ग्रोथ देखें, दोनों ही काफ़ी इंप्रेसिव है। तो लगातार कंपनी ने अच्छी प्रोग्रेस उस लेवल पर दिखाई है। दूसरा ये कि ग्रोथ आगे भी बहुत अच्छी आएगी। उसकी एक वजह तो ये है कि ऑलरेडी 250-300 करोड़ के आसपास का कैपेक्स कर रहे हैं, जो पब्लिक इश्यू से पैसा आएगा उसमें कैपेक्स में भी थोड़ा जाने वाला है। हाल ही में इन्होंने प्रेफरेंशियल भी किया था, तो वो जो पैसा है कंपनी के पास वो ग्रोथ में काम आएगा, ये दूसरी वजह है। दूसरा है 2266 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में, जो हमने मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने कहा हमको 1.5 साल में पूरा करना है। यस, हाँ, 2266, 2600 करोड़ नहीं, 2266, 2266। तो ये दूसरी चीज़ है। मैनेजमेंट नीट, क्लीन, एक्सपीरियंस्ड, बढ़िया। मैंने किसी तरह का कोई केस, लिटिगेशन मैनेजमेंट कंपनी के अगेंस्ट में नहीं है। मैं उसको बड़ा वो वैल्यू देता हूँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। वैल्यूशंस रीजनेबल है, न बहुत सस्ते हैं न बहुत महंगे हैं। अगर आप थोड़ी बड़ी कंपनियां अंबर, डिक्सन जैसी कंपनियों के साथ कंपेयर करें तो डिक्सन तो अलग ही लीग की है। अंबर के साथ कंपेयर करें, साइज छोटी है, थोड़े वैल्यूशन और सस्ते रखते हैं तो मज़ा आ जाता था। रीजनेबल रखे, मैं ये नहीं कह रहा कि महंगे रखे, लेकिन सस्ते भी नहीं रखे। मुझे आईपीओ वाली कंपनियों में 10-15% वैल्यूशन सस्ते चाहिए, वो नहीं है। सो एकदम रीजनेबल वैल्यूशन है, लेकिन चूंकि मैनेजमेंट क्वालिटी और बिजनेस की साइज जो है, जो सामने कैपेक्स प्लान और ग्रोथ दिख रही है, उसको देखते हुए इस पर आईपीओ में इंटरेस्ट बन जाएगा। अभी के जो फाइनेंशियल है उसके हिसाब से यही भाव होना चाहिए इसका, राइट। लेकिन चूंकि फ्यूचर का अगले 2 साल में जो परफॉर्मेंस आने वाली है वो जबरदस्त आएगी, उसके बेसिस पे आप 1.5 साल का व्यू लेकर इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। नेगेटिव क्या है, इनका 65% रॉ मटेरियल जो ये खरीदते हैं वो है सेमीकंडक्टर, जो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। हालांकि शायद अब इतनी दिक्कत ना है, लेकिन सेमीकंडक्टर का हाल क्या होता है वो आप देख चुके हैं पहले, तो वो एक बड़ी दिक्कत है। दूसरा, फ्री कैश फ्लो उतने मजबूत है नहीं। अभी इस साल के भी थोड़े नेगेटिव साइड पर हैं, तो कैश फ्लो पे इनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आई एम श्योर ये पैसा आ जाने के बाद थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो वो थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, जब प्रमोटर्स टेक्नोक्रेट होते हैं ना, तो वो फाइनेंस वाले फंक्शन में उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा एक ये चीज़ है। और दूसरा है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप, यहाँ जो इनका एक्सपोर्ट होता है 83% एक्सपोर्ट वहाँ पर है। 83% टोटल सेल्स नहीं, टोटल एक्सपोर्ट का। हाँ, दोनों में फ़र्क है। एक्सपोर्ट तो वो थोड़ा मुश्किल वाला अभी समय है, बट ओवरऑल पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं, बेहतर हैं। इसलिए आप छोटे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से इसमें पैसा लगा सकते हैं।